सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार कैसे हैं आप सब। तो यार आज मैं अपने प्रॉमिस के मुताबिक वापस से आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ यार स्टेनो का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट की अगले 8 कॉन्सोनेंट कौन से होंगे और ये अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल दोनों ही मिक्स होंगे। आपको पूरी वीडियो में मैं अच्छे से समझा दूंगा कि ये दोनों स्ट्रोक कैसे लिखे जाते हैं। और यार सबसे पहली बात कि जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने इसका जैसे चैप्टर नंबर 3 है तो इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी मैं करा चुका हूं अपने इसी चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप वो वाले चैप्टर देख करके आइए, क्योंकि अगर आप वो वाले चैप्टर नहीं देखेंगे तो आपको ये वाला भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको वो वाले चैप्टर देखना जरूरी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार चेक जरूर कर लेना। और यार अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी चैनल पर मैं आपको देता हूँ यार एसएससी स्टेनोग्राफर से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। और यार स्टेनोग्राफी का फ्री कोर्स जो मैं आपको डेली बेसिस पे करा रहा हूँ, डेली वीडियोस ला रहा हूँ इसी बुक की, जो मैं आपको इस बुक से करा रहा हूँ और चैप्टर वाइज मैंने बोला कि मैं आपको करा दूंगा। तो और बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। आपको ये मैं समझाता हूँ कि ये स्ट्रोक्स कैसे लिखे जाते हैं और इन स्ट्रोक्स में क्या नया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। अब इसको समझने के लिए यार आपको थोड़ा सा मेरे को बैक में लेके जाना पड़ेगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यार चलते थोड़ा फ्लैशबैक में कि मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आपको क्या समझाया था। तो यार आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेकर के चलता हूँ कि मैंने आपको पहले क्या बताया था। मैंने आपको जैसा बताया था कि यार इंग्लिश में जैसे हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, जिनसे हम मिलाकर के वर्ड्स बनाते हैं, ऐसे ही स्टेनोग्राफी में हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसको हम अल्फाबेट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, जिसको मिलाकर के हम वर्ड बनाते हैं। और ये जो सारे यार होते हैं ये सारे हमारे साउंड पे बेस होते हैं, ठीक है। जैसे और इंग्लिश में वोवल होते हैं, ऐसे ही वोवल हमारे स्टेनोग्राफी में भी होते हैं, बट ये जो लैंग्वेज हमारी पूरी साउंड पर आती है, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों लिखा है। एक तो होते हैं डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट, अपवर्ड कॉन्सोनेंट और हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट। ये तीनों क्या होते हैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? डाउनवर्ड जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में हमने PB किया था ना, जैसे P, इसका निशान हल्का था और डाउनवर्ड था। देख सकते हो आप, ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है। ये एरो में दिखा देता हूँ, ये ऐसे बन रहा है ऊपर से नीचे। B डार्क था तो B, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक, जो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। जैसे PB हो गया, TD, फिर J आया था हमारा ये, और FV, इथ, दी, जितने भी स्ट्रोक थे हमारे चैप्टर नंबर 2 तक, वो यार हमारे सारे डाउनवर्ड स्ट्रोक थे, ठीक है। और मैंने आपको समझा दिया कि जो ऊपर से नीचे लेके जाते हैं वो डाउनवर्ड स्ट्रोक होते हैं। अब हम देखते हैं कि यार अपवर्ड स्ट्रोक्स कौन से होते हैं। तो ये जो स्ट्रोक है मैं आपको आज कराने वाला हूं इसी पार्ट में। समझा देता हूं आपको कि अपवर्ड स्ट्रोक हम किसको बोलते हैं। यार अपवर्ड स्ट्रोक वो होते हैं जो हम, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर से नीचे लिखा था ना, इन स्ट्रोक्स को हम नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं। मतलब जाएगा तो लाइन से सीधा ऊपर जाएगा ये, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन ऐसी होगी, मैंने आपको एरो बना के दिखा रहा हूं। इसकी फॉर्मेशन ऐसी होगी, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर जाती हुई, उसको हम कहेंगे अपवर्ड स्ट्रोक। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक वो होते हैं जो यार ना तो अपवर्ड जाएंगे, जो ना डाउनवर्ड जाएंगे, वो जाएंगे सीधा हॉरिजॉन्टल। आपको पता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं ये, वो होते हैं जो हम ऐसे लिखते हैं। मैं आपको एरो बना के दिखाता हूं, आप समझ जाओगे। हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट में, इसको हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक भी बोलते हैं, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा कि डाउनवर्ड स्ट्रोक क्या होते हैं, अपवर्ड स्ट्रोक क्या होते हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स क्या होते हैं। तो अब मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया है अपवर्ड स्ट्रोक में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में और डाउनवर्ड स्ट्रोक में, कि वो क्या होता है। तो आज हम अपने चैप्टर 3 के पार्ट 1 के स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट जो है वो अपवर्ड भी रहने वाले हैं और इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स भी होने वाले हैं। मैंने आपको समझा दिया कि दोनों कैसे लिखते हैं। अब हम आते हैं जो फर्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है उस पे। जो फर्स्ट है वो K है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार ये K मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो भले ही लिखने में K है बट बोलने में, प्रोनाउंस करने में K है, ये K, लंबा K, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो साउंड पर बेस होती है, इसलिए ये साउंड पर ही चलती है हमारी, ठीक है। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि के कैसे लिखा जाता है। और हाँ, एक चीज जरूर याद रखना,
जितने भी कॉन्सोनेंट हम पढ़ेंगे अभी तक और जितने पढ़े हैं उसमें लाइट और डार्क का मैंने आपको बताया था कि एक बारी मुंह से बोल के देखो, जो हमारा बोलने में लाइट साउंड कर रहा है उसके लिए हम लाइट स्ट्रोक बनाएंगे, और जो हमारा बोलने में ही डार्क साउंड कर रहा है उसके लिए हम डार्क स्ट्रोक लगाएंगे। तो के जो है वो बोलने में हल्का आ रहा है तो हम इसका स्ट्रोक लगाते हैं हल्का के। और मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक लेफ्ट टू राइट लगता है, तो ये के है। ये जो नॉर्मली स्ट्रोक है ये वाला लाइन पर बनता है, बट यहाँ पर लाइन पर नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं इसको लाइन से ऊपर बना रहा हूं। बाकी नॉर्मल जो है वो लाइन पर ही बनता है के। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि यार इसमें कम से कम नहीं तो आपको 100+ आपको शॉर्ट फॉर्म मिलने वाली है। तो शॉर्ट फॉर्म तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो के है, जैसे हमने पढ़ा था पीछे एफ वी और इथ दी वाला हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में ये वाला। तो जैसे यहाँ पे वी की शॉर्ट फॉर्म थी हैव, इथ की शॉर्ट फॉर्म थी थिंक, दी की शॉर्ट फॉर्म थी देम। मतलब हमें इसके लिए पूरा वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ हम ये वाला स्ट्रोक लगा देंगे और हम समझ जाएंगे कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म में मतलब है वो देम है। अब देख लेते हैं कि के की शॉर्ट फॉर्म क्या रहने वाली है। के की शॉर्ट फॉर्म जो है वो कम है, मतलब कम मतलब आने वाला कम, कम बोलते हैं ना कि आओ, वो वाला कम, ठीक है। तो इसका स्ट्रोक मैं आपको बना के दिखाता हूँ कम। यहाँ पे मैं आपको लाइन पे बना के दिखाता हूँ और ये हल्का बनेगा क्योंकि बोलने में हल्का साउंड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं आपको ऊपर बना के दिखा देता हूँ कम। सिर्फ ये के का स्ट्रोक लगा के हम डिनोट कर सकते हैं कि ये कम है शॉर्ट फॉर्म में। अब हम देख लेते हैं गे। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है जी है और हम इसको पढ़ रहे हैं गे, तो यही है। शॉर्ट हैंड में सारे जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे साउंड पर बोले जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं गे बनता ये भी लाइन पर है, मैं आपको ऊपर बना के दिखा रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि लाइन पे दिखाई नहीं देगा। गे ये डार्क हो गया क्योंकि हमारा बोलने में डार्क आ रहा है गे। और ये भी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, लेफ्ट से राइट में बन रहा है। और जो हमारी गे की शॉर्ट फॉर्म रहती है वो गिव और गिवन रहती है। मतलब गिव और गिवन अगर किसी भी वर्ड में आ गया, चाहे वो गिव आ जाए या फिर वो गिवन आ जाए, किसी भी पैराग्राफ में आ जाए, तो हम गिव को भी इस नॉर्मल जी से डिनोट कर सकते हैं गे से, और गिवन को भी इसी से ही हम डिनोट कर सकते हैं। मतलब अगर हम किसी जगह ये गे लगा देंगे ऐसे तो उसका मतलब हमारा गिवन भी हो जाएगा, गिव भी हो जाएगा, और साथ साथ अगर हम कोई वर्ड भी बनाना चाहते हैं तो भी हमारा वो भी बन जाएगा। और यार ये लैंग्वेज आपको अंडरस्टूड करनी पड़ेगी अपने हिसाब से, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी। बाकी जो शॉर्ट फॉर्म है आपको अपने आप ही याद करनी पड़ेंगी। अब हम देखते हैं अपना अगला स्ट्रोक। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पे एरो भी करके दिखा दिया कि ये स्ट्रोक कैसे बने हैं। ये एरो है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अब हम आते हैं एम। हमारा थर्ड स्ट्रोक जो है एम, लिखा एम है, बोलते एम है, एम, ठीक है। अब हमारा एम कैसे बनता है? एम बनता है हमारा ऐसे, सेमी सर्कल टाइप बनता है एम, और ये हल्का ही बनता है क्योंकि बोलने में हल्का आ रहा है, ठीक है, याद रखना एम। और यहां पे मैंने आपको ये बना के भी दिखाया है, ये जैसे एरो जा रहा है ये नॉर्मल ऐसे है, और एरो जा रहा है कि ये ऐसे बना है, लेफ्ट टू राइट में हमारा ये थोड़ा राउंड में गया है। और एम हम यूज करते हैं हिम की शॉर्ट फॉर्म के लिए। अगर हमने कहीं पे एम लगा दिया इसका मतलब ये हिम भी होगा, और इसका हम वर्ड भी बना सकते हैं। ये बाकी आपकी जो अंडरस्टूड है उस पर डिपेंड करेगा। ये आगे है एन का स्ट्रोक, और ये स्ट्रोक लाइन पे बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। बस के और गे समझाने के लिए मैंने आपको लाइन से ऊपर बनाया था, बाकी जितने भी स्ट्रोक है वो लाइन पर ही बनेंगे जैसे मैं बना रहा हूं। अब है एन, ये भी बोलने में हल्का है तो एन ये भी हल्का ही बनेगा एन। ये सेमी सर्कल हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पे नीचे की तरफ था, यहाँ पे वो ऐसे जा रहा है, इसका फेस ऊपर की तरफ है, बस एन। और एन की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। ये शॉर्ट फॉर्म हमारी आगे आएगी, तो आगे जब आएगी मैं आपको बता दूंगा। अब हम देखते हैं इंग। देखो लिखा एनजी है और पढ़ रहे हैं इसको इंग है, इंग। अभी इंग कौन सा वाला है? जैसे थिंग है, इसमें जो थिंग जैसे लास्ट में इंग आ रहा है उसी को हम इंग बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी रखा है कि ये कैसे बनेगा इंग। ये बोलने में डार्क है तो ये डार्क ही बनेगा, ये देखो इंग। आपको लाइट और डार्क में डिफरेंस करना है अभी शुरू शुरू में, क्योंकि आपको समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इंग की शॉर्ट फॉर्म रहती है हमारी थिंग। मतलब थिंग मतलब वस्तु वाला जो थिंग होता है ना, थिंग, थिंग।
अब हम आते हैं एल पे। जो एल है हमारा, ये अपवर्ड स्ट्रोक है। अपवर्ड कैसा स्ट्रोक है वो आपको दिखा देता हूं। यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया है कि कैसे बना है। ये बना है अपवर्ड तो है, बट ये थोड़ा स्लाइंट में है। ये एल है, बोलने में हल्का आ रहा है तो हल्का बनेगा एल। ये देखो ऐसे नीचे से ऊपर अपवर्ड और हल्का जा रहा है, एल। और एल की शॉर्ट फॉर्म होती है लॉर्ड। अगर हमने कहीं पे ऐसे एल लगा दिया तो हमारे अंडरस्टूड में है कि वो हमने लॉर्ड लिखा है हमने, या फिर उसको कोई वर्ड बनाया है। ठीक है, अब है वे। तो वे से पहले मैं कोई बात बता दूं, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। और हाँ, अगर आपको समझ आ रहा हो यार तो भी कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोगों के रिव्यू पाना बहुत जरूरी है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वीडियो को यार लाइक भी कर देना। अब हम देखते हैं अपना अगला स्ट्रोक। यहां पे मैंने आपको बता रखी है कैसे बनेगा। ठीक है, ये हमारा वे है, लिखा डब्ल्यू है पर पढ़ते हम वे है, वे। ठीक है, इसको लिख के दिखाता हूं। ये बनेगा अपवर्ड। इसके शुरुआत में छोटा सा हुक आएगा और ये वैसे ऊपर चले जाएगा, वे वे। शुरुआत में छोटा सा हुक और ये ऊपर स्ट्रोक, ये देखो ऊपर जा रहा है यहां से। ठीक है, और वे की शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी वी। वी मतलब हम। अगर हमने कहीं पर ये लगा दिया तो ये वी बनेगा। और साथ साथ में हल्का भी है, क्योंकि हमारा बोलने में हल्का साउंड कर रहा है। अब हम अगला स्ट्रोक देख लेते हैं हम। अब हम देखते हैं ये मतलब देखो लिखा वाई है और बोलते हैं हम इसको ये है। यहां भी आपको दिखा रखा है जैसे वे बनता है ना, सेम उसी फॉर्म में बनेगा, बट इसका हुक हमारा ऐसे था ऊपर की तरफ और इसका ये का हुक हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा ऐसे। ये हल्का सा हुक नीचे और ऊपर पूरा स्ट्रोक जाएगा। और ये भी हल्का ही है, क्योंकि बोलने में यार ये भी हल्का ही साउंड कर रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट, जिसमें आपके यार अपवर्ड स्ट्रोक भी थे और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक भी थे। तो यार आज तक जो हमने स्ट्रोक करे हैं चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड को मिला के, वो मैं आपको दिखा देता हूं। चैप्टर फर्स्ट में हमने करे थे 6 स्ट्रोक जो डाउनवर्ड थे, पीवीटीडी च जा। ठीक है, चैप्टर सेकंड में हमने करे थे ये वाले एफ वी इथ दी एस जी और इश जी वाले। और चैप्टर थर्ड में हमारे ये स्ट्रोक मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। और इन स्ट्रोक को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म आप याद कर लेना, और इन शॉर्ट फॉर्म की ना कम से कम 6 लाइन ईच शॉर्ट फॉर्म, मतलब पहले कम लिखना और उसकी 6 बारी इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस करना उसी लाइन पर, तभी आपको जो है ये शॉर्ट फॉर्म याद होगी। ठीक है, और यार अगला पार्ट में मैं आपको ये वाले वर्ड्स और ये वाले वर्ड्स कराने वाला हूं। तो यार स्टे ट्यून विद अस, और रेगुलर वीडियो आने वाली है इस पर। तो यार आज की वीडियो में एंड करता हूं। आज की वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कैसे बनते हैं। के, गे, एम, एन, इंग, एल और वे और ये 8 स्ट्रोक मैंने आपको आज भी बता दिए। तो यार चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना।